जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद हमारा उसके परिणाम का ही इंतज़ार होता है और ख़ासकर परिणाम तब जब उसके आगे की प्रोसेस भी करना होता है। जैसे क्या होता है कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दी, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो एक अलग बात होती है। लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल भी देना है और मेडिकल भी देना है, इसलिए बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि हमें आगे और भी प्रोसेस की तैयारी करनी होती है। तो आइए आज हम आपके बारे में आपसे बात करते हैं अपने फिजिकल के बारे में, क्योंकि हर किसी के साथ कोई ना कोई दौर होता है, हर किसी के साथ कोई ना कोई खुद का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। इंसान खुद के एक्सपीरियंस को बताता है और दूसरों का एक्सपीरियंस सुन के, अनुभव सुन के ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है और उस तरीके से अपना कदम बढ़ाता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा ना तो सोशल मीडिया एक्टिव था, ना तो इतने हर जगह के आसपास में विभाग के लोग भी मौजूद होते थे कि इंसान उनसे ही जानकारी इकट्ठा करके अपने आगे की तैयारी के बारे में बात करे। जैसे हम ही लोग हैं, जब हम लोग यूपी पुलिस की तैयारी करते थे, कहीं आते जाते रास्ते में कोई भी महिला कांस्टेबल मिल गई या फिर जेंट्स मिल गया कोई, तो हम लोग उनसे पूछ लेते थे कि भैया आपने कैसे तैयारी किया था, या फिर आपने कैसी पढ़ाई की थी, आपने फिजिकल कैसे दिया था। तो हम लोग उनसे यही चीज़ें पूछते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, आज अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको भी वही चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करना है, या हम लोग किस तरीके से फ़िज़िकल तैयारी करके पास हुए जो यहाँ पे पहुँचे। तो ये हर किसी के साथ अनुभव की ज़रूरत होती है और बहुत ज़रूरत होती है। कहते हैं सबसे बड़ा चीज़ होता है रास्ता। अगर हम कितना हो तेज़ हो, कितना हो हमको जानकारी हो, पर अगर हमें रास्ता क्लियर नहीं होता कि हमें किस रास्ते पे चलना है तो हम भटक जाते हैं। वही चीज़ एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि सही गाइडेंस कौन बता रहा है, किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बात का है कि आपको हर कोई वीडियो के माध्यम से, फेस टू फेस कोई मिलने वाला, हर कोई बताने वाला है कि भाई आप कैसे तैयारी करोगे। तो देखो, जैसे हमारा एग्ज़ाम हुआ था वैसे ही हमें फ़िज़िकल भी देना है। एग्ज़ाम तो मान लो किसी भी तरीके से हमारा हो गया, लेकिन फ़िज़िकल उससे भी मेहनत वाला काम है क्योंकि हमें शारीरिक तौर से श्रम करना है। तो फिज़िकल भी करना आसान नहीं है, ख़ासकर लड़कियों के लिए, तो जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती है, आसपास के लोकेशन पे कहीं ग्राउंड नहीं होता, कहीं जगह नहीं होता है, इंसान आके जाके तैयारी कैसे करे। और ख़ासकर लड़कियों के लिए समस्या होती है कि जैसे लड़के हैं, मान लो आसपास की दूरी है 2-4 किलोमीटर के भी रेंज में अगर कहीं ग्राउंड मिल गया, वो जाके तैयारी कर लिए। लेकिन महिलाओं के लिए समस्या ये होती है कि वो किस जगह जाएंगी, क्योंकि आजकल का आसपास का माहौल इस तरीके से हो गया, घर परिवार वाले उस तरीके से नहीं जाने देते कि हाँ ठीक है आप जाओ, यहाँ तैयारी करो, वहाँ तैयारी करो। तो ये लड़कियों के लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं और ये हमारे साथ भी हुआ था जब हम फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे। मैं अपना अनुभव शेयर करूँ कि मैंने फ़िज़िकल की तैयारी कैसे किया, कहाँ से किया, किस तरीके से। मैं अगर अपना अनुभव शेयर करूँ तो मेरे साथ भी यही दुविधा थी कि हम कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि मेरे यहाँ से कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर पे ग्राउंड बना था। वहाँ पे बहुत सारे शाम सुबह बहुत सारे लोग दौड़ने के लिए आते थे। फिर मुझे यहाँ से जाने के लिए भी असुविधा होती थी कि मैं कैसे जाऊँ, सुबह के टाइम पे जाऊँ, शाम के टाइम भी, इस समय और भी सारी पढ़ाई लिखाई चलती रहती थी, तो बहुत सारी समस्या होती थी। पर इस चीज़ में मेरी मम्मी बहुत मेरा सहयोग करी है। इसीलिए कहते हैं ना, जीवन में हर किसी के कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो मेरे कामयाबी के पीछे भैया और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक चीज़ अभी एक्सपीरियंस बताऊं तो हाल ही में अभी एक दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट क्लियर हुआ है। मैं उसके बारे में बात करूं तो मऊ के पुलिस लाइन जो ग्राउंड है, वहाँ पे एक लड़की आती थी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी करने, उसके साथ उसकी मम्मी आती थी। तो मैंने पूछे से बातों बातों में चर्चा होने लगी, तो वो बताया कि मेरा दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और फिजिकल मेरा है, उसी की तैयारी करने आती, घर यहाँ से दूर है। तो सोचो, उसकी मम्मी उसको ग्राउंड तक लेके आती थी दौड़ाने के लिए। मम्मी उनकी बैठी रहती थी और बिटिया अपना 4-5 राउंड तैयारी करती थी। जब तैयारी कर लेती थी तब माँ बेटी दोनों साथ में जाती थी। तो इसीलिए कहा है, हर किसी कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, चाहे भाई का हो, बहन का हो, माँ बाप का हो, पत्नी का हो, किसी न किसी रूप में, दोस्त का हो, किसी न किसी रूप में होता है। तो मेरे कामयाबी के पीछे मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे दौड़ने में बहुत बड़ा सहयोग करी है। मैं अपनी जगह बताऊँ तो मेरे पास भी लोकेशन नहीं था, मैं अपना लोकेशन दिखाऊँ तो मैं अगर अपना लोकेशन बताऊँ तो ये मेरा घर है और इसी के सामने ये सड़क बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है इसी के सामने, और वो मंदिर है चबूतरा छोटा सा बना हुआ है। वहाँ पे मेरी मम्मी रोज़ सुबह उठती थी साफ़ सफाई करने के लिए और पूजा करने के लिए, तो मुझे 3 बजे 4 बजे उठाती थी और हम इसी ग्राउंड पे दौड़ा करते थे। इस समय ये सड़क तो काफ़ी अच्छी बन गई है, जिस टाइम पे हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम उतना अच्छा ये सड़क भी नहीं बना हुआ था। तो हम यहाँ से, मम्मी हमारी वहाँ
चबूतर पे माता जी के पास बैठी रहती थी, अपना झाड़ू पोछा वहाँ पे करती रहती थी और हम सुबह उठ करके यहीं से राउंड लगाते थे। अभी हम धीरे धीरे दिखा रहे हैं अपना पुलिया। तो ये मेरे जस्ट घर के सामने का था। तो मुझे भी डर नहीं लगता था, क्योंकि 3 बजे 4 बजे उठना, तैयारी करना, तो थोड़ा सा डर लगता है ना, जानवरों का फिर और भी सारी चीज़ों का। तो इसलिए मम्मी हमारी वहीं बैठी रहती थी, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी हिम्मत होती थी, क्योंकि लगता था कि मम्मी हमारे साथ हैं। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रही होगी कि उनके पास दौड़ने की व्यवस्था नहीं होगी, बहुत सारी समस्या होगी। बहुत सारे कमेंट में भी आते हैं कि हम आखिर तैयारी कहाँ से करें। देखो, ये ज़िंदगी आपकी है, आपका लाइफ है, आप ही को संघर्ष करना है। तो ये यहाँ का ये सड़क का लोकेशन है। हम यहाँ से आकर के इस तरीके से इसी पे जाते थे। इसी को अपना गाड़ी से नाप बना लिए थे कि कितना किलोमीटर के रेंज में है इसका। इसी के 5 से 7 राउंड बस यहीं से जाते थे, यहीं से वापस आ जाते, यहीं से आते थे, यहीं वापस आ जाते। ये सड़क वहाँ तक दिख रही है, वो बांस का जो कोठी दिख रही है उसी के पास ये लोकेशन बना, बस वहीं से जाते थे आते थे। जब थोड़ा सुबह हो जाता था तब वो सड़क दिख रही है। उस सड़क पे वहाँ से एक पेड़ लगा हुआ, उस सड़क से लेकर के वहाँ तक मैंने नाप किया था, फिर वहाँ से हम दौड़ते थे। तो मैंने यही अपने फ़िज़िकल की तैयारी किया है। इसके पहले इसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाती थी, जब नज़दीक आ जाता था, तब किसी दोपहर में कभी 9 बजे जाते थे। ऐसे इतना धूप हो जाता है, इस समय 9 बजे का ही टाइमिंग है। इतनी धूप में मैं ग्राउंड में वहाँ पे जाती थी दौड़ने के लिए, वहाँ पे तैयारी करती थी। पसीने से पूरा एकदम डूब जाते थे, पूरे कपड़े गीले हो जाते थे। वहाँ पे नंगे पाँव तैयारी करना, क्योंकि नंगे पाँव से एक्सपीरियंस ये भी होता था कि मान लो अगर किसी आप ग्राउंड पे दौड़ने जा रहे हो, वहाँ पे किसी कारणवश आप शूज़ पहन के नहीं दौड़ पाए या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई, तो आप दोनों स्थितियों में तैयार रहो। अगर आपको स्लीपर पहन के दौड़ना है तो भी, और नहीं और जो शूज़ पहन के दौड़ना है तो भी, नहीं शूज़ पहन के दौड़ना है तो भी। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से मैंने भी तैयारी किया है। हम वहाँ जा कर के तैयारी करते थे, साइकिल चला के जाते थे, साइकिल चला के आते थे। तो आज आपके सामने स्थिति है। इसीलिए जीवन का जो संघर्ष होता है वो हमारा ही संघर्ष होता है, हमारी ही लाइफ का होता है। अगर आज हम सफल हैं तो खुद के लाइफ में सफल हैं, खुद मेरा फ़ायदा हुआ है, मेरा खुद का सारी चीज़ें अच्छे से चल रहा है। तो वही चीज़ें है, आप किसी के एक्सक्यूज़ मत दो। अगर आप बताओगे कि मेरे पास दौड़ने की जगह नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं हैं, तो ये आपका नुकसान होने वाला है और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसलिए जीवन आपका है, संघर्ष भी आपका होगा। तो आप किसी और चीज़ों से डिमोटिवेट मत होइए, आप खुद का एक्सपीरियंस देखिए, आप अपने घर परिवार की स्थिति देखिए, आप खुद सोचिए क्या उससे बड़ा आपका संघर्ष है? ऐसा तो है नहीं। अगर सोचो आपके सफलता के पीछे, आपके सफलता के पीछे आपके पूरे जीवन का, आपके पूरे घर परिवार की कितनी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है, और आप इसी यूँ ही छोटी-सी चीज़ों के लिए आप छोड़ देंगे, तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो इस तरीके से मैंने फ़िज़िकल की तैयारी की, ग्राउंड में जा कर के दौड़ना, और बहुत सारी भीड़ हो जाती थी। फिर अपने आप को अकेले, इतने सारे लड़के के बीच में मैं अकेले दौड़ने जाती थी। अकेले अपने आप की तैयारी करना, उस बीच में, उस भीड़ में, खुद अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें। फिर यहाँ से सुबह-सुबह दौड़ना। कहते हैं सुबह उठने का मन नहीं करता, बहुत अच्छा नींद आता है सुबह, लेकिन फिर भी सोचो हम सुबह उठते थे, किसी तरीके से उठ के अकेले तैयारी करते थे। मेरे भी आस-पास में गाँव के पड़ोस लोग थे, बहुत सारे लोग कहने वाले थे कि फलाने की लड़कियाँ तैयारी कर रही है, वहाँ सुबह ही दौड़ने, देखो कुछ होगा कि नहीं, नहीं होगा, या जो भी बहुत सारी तमाम बातें आती थी। रास्ते में कोई मिल जाता था कि अच्छा तुम हो दौड़त हो, मतलब एक अपने अलग तरीके से एक वे में लोग लेते थे। लेकिन आज देखो, आज हर कोई भरोसा करता है, बल्कि मेरा एक उदाहरण देता है, लोग बताते हैं कि देखो वो ऐसे करती थी, देखो आज वो सफल हो गई। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होने वाला है, आपके साथ भी होना है। आज आज हम लोग की वीडियो देख करके आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं, ऐसे कभी आने वाला समय आपको देख करके आगे बढ़ेंगे, उनको मोटिवेशन आएगा। तो यही इतना कहना है। देखो, फिज़िकल कुछ भी हो, आसान कोई भी चीज़ें नहीं होती, हमें लड़ना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से कोई चीज़ें मिलने वाला नहीं है आज के टाइम पे। इसलिए हम बार-बार आपसे कहेंगे कि आप संसाधन पे नहीं, लक्ष्य पर फ़ोकस करो। अगर आप संसाधन पे फ़ोकस करने लगोगे ना, तो फिर लक्ष्य भूल जाएगा। इसलिए आप लक्ष्य को देखिए और संसाधन पे नहीं। अगर किसी भी लड़कियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, ग्राउंड की व्यवस्था बहुत जगह, हर जगह कहीं नहीं होती। हर कोई अपन सड़कों से तैयारी करता है, अपने आसपास के लोकेशन पे भी तैयारी करता है। जिन लड़कियों के लिए असुविधा हो रही है, तो अपने माँ बाप को समझाया। माँ बाप तो अगर कोई डर लग रहा है तो माँ बाप उनके साथ जाए, उस जगह बैठे रहें, वो अपना जब तक रनिंग कर रही है, तैयारी कर रही हैं, उसके बाद उनको लेके आए, लेकिन तैयारी शुरू कर दे। हम बार बार अभी से कहेंगे कि फिजिकल में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। यहाँ तक कि होता है जब हम दौड़ने लग जाते हैं तो चक्कर खा के गिरने लग जाते हैं, पेट दर्द होने लगता है, बहुत सारी समस्या होती है। इसीलिए अगर हम अभी से कहेंगे कि आप लोग अभी से स्टेमिना मेंटेन करिए, अभी से तैयारी करो। देखो, एग्ज़ाम का लगभग ये डेट घोषित हो जा रहा है कि अक्टूबर तक का रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद रिज़ल्ट आएगा, इसके बाद फिजिकली कराने लगेंगे, क्योंकि उनको अपने हिसाब से चलना है ना, आपके हिसाब से थोड़ी चलना है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है या नहीं हुई। अचानक जैसे एग्ज़ाम का डेट आया, ऐसे अचानक एक दिन रिज़ल्ट आ जाएगा, अचानक एक दिन फिजिकल का डेट आ जाएगा, फिर हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे।
तो इसलिए कहना है आप सभी से कि कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, उसके लिए हमको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। मैंने भी बहुत सारे संघर्ष झेले अपने टाइम पे, कितनी मुश्किल से यहाँ सड़कों पे दौड़ते थे, वहाँ ग्राउंड पे दौड़ने जाते थे, फिर सुबह 9-10 बज जाता था यहाँ आते हुए, शाम को भी जाना। अगर हम भी सोच लेते क्या करें, मेरे आसपास कहीं ग्राउंड ही नहीं, मैं कहाँ दौड़ूँ, तो मैंने अपने लिए मुसीबत खड़ा करती ना। हम अपने लिए एक्सक्यूज़ देते, आज हम जहाँ पे हैं वहाँ नहीं होते, हम भी किसी जगह ऐसे इधर उधर भटक रहे होते। तो इसलिए कहना है, हर लड़कियों से कहना है, आप डट के सामना करो। अगर किसी घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा, अकेले नहीं जाने दे रहे, तो किसी को लेके जाओ, लेकिन आप तैयारी करो, संसाधन के ऊपर नहीं, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करो। बार बार हम यही चीज़ कर रहे हैं। देखो, अगर आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। एक दिन मेहनत करने के बाद आप नौकरी पा गए ना, तो जीवन भर आपको आराम मिलेगा। आप किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। जो लोग आपके पीछे पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, वही आपकी तारीफ़ करेंगे, वही ज़बान बदल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, सशक्त बनो, हिम्मत वाला बनो। आपको लोग देख करके उनके अंदर हिम्मत आए। यही इतना कहना था। ये मेरी फ़िज़िकल का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये अनुभव लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी किसी न किसी पूछ के माध्यम से जानकारी लिए हैं, आगे बढ़े हैं। बस यही इतना कहना है। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।